आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं दूसरी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with pride. Come on, fight, fight with pride. Fight, 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 fight. चाय। यार लाइफ कितनी बोरिंग हो गई है, कहीं घूमने चलते हैं ना, गोवा, माथेरान, खंडाला, कहीं भी। वैसे भी कितना टाइम हो गया कहीं घूमे हुए, है ना? बस 1 महीने रुक जाओ, ये बस मेरा ऑफिस का काम निपट जाए, उसके बाद तुम जहाँ कहोगे वहां ले चलूं। 1 महीना? 2 साल से लटका रहे हैं आप भी ना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे घूमने का प्लान नहीं, कोई कोर्ट का केस हो गया। शादी से पहले तो कहते थे ट्रैवलिंग इज माई पैशन, मेरे साथ घूम घूम कर तुम थक जाओगी। अब कहाँ गई आपकी वो बातें? सब्जी मार्केट से आगे तो मैं गई नहीं हूँ आज तक। मैडम इस बार पक्का चलेंगे, आप जहाँ कहोगे वहां चलेंगे, जितने दिनों के लिए कहोगे उतने दिनों के लिए चलेंगे। जनाब आप ना गलत प्रोफेशन में आ गए, आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए था, कहाँ मार्केटिंग में आ गए आप भी। मार्केटिंग ही तो काम आ रही है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट आगे का फायदा दिखाकर अभी का काम निकालना। जैसे कंपनीज इंसेंटिव का लॉलीपॉप दिखाकर एम्प्लॉइज से टारगेट पूरा कराती। अच्छा, तो मतलब आप भी मुझे लॉलीपॉप ही दे रहे हैं? अगले महीने आपके घूमने का कोई प्रोग्राम नहीं है ना? अरे नहीं यार, मेरा प्रॉमिस पक्का है, तुम जहाँ कहोगे वहां तुम्हें ले जाऊंगा। एक काम करो, जब तक तुम शॉपिंग की तैयारी करो। अच्छा तो ठीक है, निकालो फिर 10,000 रुपए शॉपिंग के लिए। इसे कहते हैं बिना पान खाए चूना लगाना। ये क्या है? ये वॉचमैन देकर गया, सोसाइटी का कोई नोटिस है शायद, मैंने देखा नहीं। ये क्या बकवास है? क्या हुआ? अरे अग्रवाल जी पागल हो गए क्या? अरे अपना फ्लैट 5 दिनों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप के लिए दे दिया इन्होंने। अरे वाह, फ्री चेकअप कैंप, ये तो कितनी अच्छी बात है। पूरे सोसाइटी के लोगों का फ्री में चेकअप होगा, इसमें इतनी इरिटेट होने वाली कौन सी बात है? अरे 5 दिनों तक मुझे डॉक्टर की शक्लें देखनी पड़ेगी, और मुझे डॉक्टरों की शक्लें नहीं देखनी है। तो मत देखना ना, वो कौन सा हमारे घर पर आकर कैंप लगा रहे हैं। अरे अपने घर में कैसे लगेगा? अपने घर में तो डॉक्टर को मैं घुसने ना दूं। और प्रॉब्लम ये कि पास वाले फ्लैट में लगा है, सुबह शाम आते जाते डॉक्टरों की शक्लें देखनी पड़ेगी, और डॉक्टर से मुझे सख्त नफरत है। एक काम करते हैं, हम 5 दिनों के लिए कहीं बाहर चलते हैं, गोवा चलते हैं हम, ठीक है? सीरियसली? वाओ, तुम्हें पता है ये जो तुम डॉक्टर से इतना चिढ़ते रहते हो ना, मुझे आज जाकर इसका फायदा हो रहा है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ये मेडिकल कैंप अगर 5 दिन के बजाय 15 दिन के लिए होता तो हम 15 दिन के लिए गोवा में रहते, है ना? चलो मैं टिकट और होटल की बुकिंग करा लेता हूँ। हाँ, और इससे पहले कि तुम्हारा प्लान चेंज हो, मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो सर, मैं हूँ डॉक्टर नेहा। आपको तो पता ही होगा हमारे फ्री हेल्थ चेकअप के बारे में, और आप तो हमारे पड़ोसी हैं, तो आप प्लीज अपनी फैमिली के साथ आइए। आप ही से करते हैं श्री गणेश चेकअप कैंप का। हमसे क्यों करना श्री गणेश? आप हाँ, आप अपने आप से कीजिए श्री गणेश, और कोई जरूरत नहीं मेरी या मेरी वाइफ का फ्री चेकअप करने की। जब करना था तब किया नहीं, अब आए बड़े चेकअप करने के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं सब समझता हूँ। फ्री टेस्ट के बहाने आप लोगों का डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का चेकअप कर देते, और फिर दूसरे टेस्ट में डिस्काउंट के नाम पर आप लोगों को हॉस्पिटल तक बुला लेते, ताकि बाद में बाकी टेस्ट के नाम पर आप भोले भाले लोगों को डरा धमका कर लूट सके। हमें नहीं कराना कोई चेकअप वेकअप। अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? जो सच है वही कहा है और वही सोचा है मैंने। अब चोर की दाढ़ी में तिनका है तो चुभेगा ही ना।
अरे क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, तुम अंदर चलो। अगर किसी का गुस्सा किसी और पर निकल जाए तो सामने वाला इंसान बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि मेरी गलती क्या है और सामने वाला मुझ पर क्यों भड़क रहा है। अरुण का ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देख के डॉक्टर नेहा के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। अभी जो आपने देखा वो था फियर ऑफ डॉक्टर्स। डॉक्टर्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और लोग उन्हें भगवान का दूसरा रूप भी कहते हैं, मगर अरुण को उन्हीं से डर लगता था। क्या थी उनके डर की वजह, आइए देखते हैं। Are you okay? डॉक्टर बहुत दर्द हो रहा है। वो कील बहुत ज्यादा अंदर घुस गई थी इसलिए। आपका नाम क्या है? नम्रता। नम्रता, देखो जंग लगी हुई कील चुभी थी आपको, इसलिए मैं तुम्हें टिटनेस का इंजेक्शन दे रही हूँ, ठीक है? जी। अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे मेरी वाइफ को इंजेक्शन क्यों लगा रही हो? अरुण क्या कर रहे हैं आप? ऐसे क्यों चीख रहे हैं इन पर? डॉक्टर नेहा तो मेरी हेल्प कर रही है। आपको पता भी है कि हुआ क्या है? पता है, जब मैं दरवाजा बंद करके मुड़ी ना तो मेरे पैर में कील चुभ गई और मेरी चीख से लकीली डॉक्टर नेहा वहां आ गई, मुझे यहाँ लेकर आई, मेरी ड्रेसिंग कर रही है और टेटनस का टीका भी लगाया। तुम चुप रहो, मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ ना। तुमने मेरी वाइफ को इंजेक्शन क्यों लगाया? पहले तो आप जरा तमीज से बात करिए। पहली बात, आप एक लेडी से बात कर रहे हैं, और दूसरी बात, वो लेडी एक रेप्यूटेड डॉक्टर है। डॉक्टर और रेप्यूटेड? डॉक्टर करप्ट होते, रेप्यूटेड नहीं। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। तो मत करो, मुझे वो इंजेक्शन की बोतल दिखा दो जो तुमने मेरी वाइफ को लगाई है। अरे वो तो डस्टबिन में फेंक दी है। तो मुझे डस्टबिन से निकाल के बताइए आप कि उसने टिटनेस का इंजेक्शन था कि कुछ और। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपको डॉक्टर से क्या एलर्जी। मैंने नम्रता को इंजेक्शन इसलिए लगाया है क्योंकि उसके पैर में एक रस्टेड कील चुभ गई थी, और मैंने ये इंजेक्शन उनसे परमिशन लेने के बाद ही लगाया है। हाँ, कौन सा इंजेक्शन लगवाया है? मुझे वो खाली बोतल दीजिए जो आपने डस्टबिन में फेंकी है। डस्टबिन से? इसे टेस्ट कराऊंगा, देखूंगा कि ये टिटनेस का इंजेक्शन है कि कुछ और। पर हम कुछ और क्यों लगाएंगे? ताकि पेशेंट की हालत बिगड़ जाए और तुम्हें उनसे पैसा कमाने का मौका मिल सके। कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कोई करता है क्या? करते हैं, सभी डॉक्टर करते हैं। नोबल प्रोफेशन को पैसा कमाने का धंधा बना लिया तुम लोगों ने। एक्सक्यूज मी, मैंने आपकी मदद करी और आप? किसने मांगी हेल्प? हमें नहीं चाहिए आपकी हेल्प, कभी नहीं चाहिए आपकी हेल्प। अरुण, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वी शुड थैंक हर। इन्होंने मेरी इतनी मदद की है, खून बह रहा था, इन्होंने ड्रेसिंग की है और आप है कि? हाँ की थी, जिससे तुम इनके जाल में फंस जाओ। अब चलो यहाँ से, चलो। नेक्स्ट पेशेंट को बुलाओ। जब इंसान बीमार होता है तो अपना इलाज कराने डॉक्टर्स के पास जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर ही अपने पेशेंट का मर्ज बन जाए तो इलाज कैसे हो? डॉक्टर नेहा और अरुण के बीच भी यही प्रॉब्लम। अरुण डॉक्टर नेहा की बात को सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं था, और डॉक्टर नेहा लाख कोशिशों के बाद भी ये समझ नहीं पा रही थी कि अरुण को आखिर डॉक्टर से प्रॉब्लम क्या है। लो। थैंक यू। ठीक हो? तुम्हें तो फीवर आ रहा है। जरूर उस डॉक्टर ने कोई ऐसा वैसा इंजेक्शन दिया होगा, इसलिए तुम बीमार पड़ गई हो। रुको, मैं देखता हूँ उसे। नहीं अरुण, प्लीज उनसे अब झगड़ा मत करना। अरे उन्हें भी तो पता चलने कि उनका पाला किससे पड़ा है। अरुण,
अरुण, अरुण मेरी बात सुनो। अरुण, आइए देखिए देखिए। पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगा दिया। देखिए फीवर आ गया उसको इसकी वजह से। तुम लोगों की पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तब पता चलेगा तुम लोगों को। पता नहीं मेरी वाइफ को कौन सा इंजेक्शन लगा दिया। अगर इसको प्रॉब्लम हुई ना तो तुम लोगों के करियर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगा ना, जब पता चलेगा तुम लोगों को। मामूली सा बुखार, ऐसी चोटों में अक्सर ऐसा हो जाता है, कल तक ठीक हो जाएगा। अगर मेरी वाइफ कल सुबह तक ठीक नहीं हुई ना तो तुम लोगों को मैं ना देख लूंगा, तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। तुम लोग जानते नहीं है मुझे। अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। आपको प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर से? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होनी चाहिए। लुटेरे हैं लोग, पेशेंट की मजबूरी का फायदा उठाकर लूटते हैं उन लोगों को। ये उन्हें जानबूझकर और बीमार करते हो ताकि उन लोगों को लूटने का बहाना मिल सके तुम लोगों को। अगर मेरी वाइफ कल तक ठीक नहीं हुई ना तो तुम जानती नहीं हो तुम लोगों का क्या हश्र करूंगा मैं। बस बहुत कह चुके हैं आप। कल तक अगर ये ठीक नहीं हुई तब आप मुझसे बात करिएगा। फिलहाल मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। क्या जरूरत थी आपको राई का पहाड़ बनाने की? हाँ, अरे तुम नहीं जानती इन डॉक्टरों को। इनकी तो मैं खबर रख लूंगा। कितना है? नॉर्मल है। और आप खामखा उस बेचारी डॉक्टर पर भड़क गए। ये डॉक्टर बेचारे नहीं होते, बहुत शातिर होते हैं, शातिर। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता अरुण। मैं तुम्हें कितनी बार ये बात समझा चुकी हूँ। इसने जो मुझे टीका लगाया था वो टेटनस का था और मैंने नेट पर सर्च करा है। ये टेटनस का टीका लगने के बाद ना एक दिन का बुखार आना ये बहुत आम बात है। हाँ मुझे पता है, वो जो कह रही है वो सच कह रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सच्ची हो और अच्छी हो। भेड़ियों पर कभी भरोसा नहीं करते कि डॉक्टर की कम्युनिटी ना भेड़ियों की कम्युनिटी होती है जो सिर्फ नोचने और खसोटने में विश्वास रखती है। बाबा फिर वही बात, मैंने तुमसे कहा ना सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। जो डॉक्टर अच्छे दिखते हैं ना उनसे तो और भी ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। अच्छा छोड़िए ये सब बात। आप मेरे लिए नारियल पानी लाने वाले थे। लाता हूं। अरे डॉक्टर आप आइए ना, प्लीज सिट। थैंक्स। आपके पति को अभी अभी बाहर जाते हुए देखा तो सोचा एक सी बीच आपकी खैरियत पूछ लूं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ डॉक्टर। डॉक्टर आई एम सॉरी, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अपने पति की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके नम्रता। एज अ डॉक्टर हमारा एक ही मकसद होता है, पेशेंट की हीलिंग। सच बताऊं, मैंने पहली बार ऐसे इंसान को देखा है जो डॉक्टर से इतनी नफरत करता है। मैं कल रात भर ये सोचती रही कि ऐसे क्या वजह हो सकती है कि आपके पति को डॉक्टर से इतनी प्रॉब्लम है। इस नफरत की वजह क्या है? जी डॉक्टर, बात बहुत पुरानी है। मैं जानना चाहती हूँ। डॉक्टर, अरुण के पिताजी मतलब मेरे ससुर जी बहुत अच्छे इंसान थे। सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार उनके पैर में फोड़ा हो गया और वहाँ के एक डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन उस छोटे से शहर में रहने वाले उस डॉक्टर को ये ध्यान नहीं रहा कि वो चेक करवा ले कि कहीं पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। ससुर जी की ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। नतीजा ये हुआ कि उनका वो जो ऑपरेशन हुआ था उससे घाव भरने के बजाय और बढ़ता गया। फिर 1 महीने तक ससुर जी
उसी डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट रहे। लंबा चौड़ा बिल आया और ससुर जी भी नहीं रहे। उस डॉक्टर की एक छोटी सी गलती की वजह से ससुर जी का देहांत हो गया। ये तो बहुत ट्रैजिक स्टोरी है। हाँ, अरुण उस वक्त बहुत छोटे थे और उन्होंने हर एक के मुंह से बस यही बात सुनी कि डॉक्टर की गलती की वजह से उनके पिताजी का देहांत हुआ। तभी से हर एक डॉक्टर के लिए उनके दिल में डर और नफरत पैदा हो गई थी। अब मेरी समझ में आया। तो चलो, नॉट अ प्रॉब्लम। आपके पति की प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है और इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट के पास मिलेगा। आपके पति तो जाएंगे नहीं, पर अगर आप उस साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहेंगी तो आपके पति का ये फोबिया ऑफ डॉक्टर्स दूर हो सकता है। ओके, दैट्स ग्रेट। आप प्लीज मुझे उस साइकियाट्रिस्ट का नंबर दे दीजिए। मैं उनसे मिलकर आती हूँ। मॉर्निंग सर, डॉक्टर नेहा ने मुझे आपके पास भेजा। यस सर, यस, बैठिए बैठिए। आपको उन्होंने फोन किया होगा? जी हाँ, उन्होंने फोन पे मुझे बताया था कि आपके पति को शायद हम लोगों से एलर्जी। सो सैड। एक्चुअली एलर्जी नहीं है, बल्कि उन्हें डॉक्टर से नफरत है। जी हाँ, डॉक्टर नेहा ने बताया था कि आपके ससुर की किसी स्मॉल टाउन डॉक्टर की नेग्लिजेंसी की वजह से डेथ हो गई थी और शायद इसी की वजह से आपके पति पूरी डॉक्टर कम्युनिटी से नफरत करने लगे। Am I right? एग्जैक्टली डॉक्टर, बिल्कुल यही बात है। लेकिन अब आप बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, बचपन में हमारा दिमाग एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, जिस पर एक बार जो भी लिख दिया जाए वो जीवन भर नहीं मिट पाता। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि नफरत इसलिए गहरी है क्योंकि घाव गहरा है। इस गहरे घाव को भरने के लिए आपको अपने पति को सिर्फ ये समझाना है कि गलती किसी भी इंसान से हो सकती है और डॉक्टर भी तो एक इंसान होता है। लेकिन सर, वो डॉक्टर्स को इंसान नहीं बल्कि हैवान समझते हैं, वो भी आज से नहीं बल्कि कई सालों से। देखिए, नोबल प्रोफेशन हो या कॉमन प्रोफेशन, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं और यही सच्चाई भी है और यही हमें उन्हें मनवाना है और समझाना है। लेकिन डॉक्टर, मेरे पति को यह समझाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। इसी लगभग की मदद से हमें यह काम करना होगा। आप घर जाइए, मैं आपको फोन पर गाइड करता रहूंगा। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। यार नम्रता, ये दूध फट गया। ऐसे कैसे फट गया? जरूर बर्तन में कुछ लगा होगा। यार मुझे कैसे मालूम कैसे फट गया? अरे तो आपको पता करना चाहिए था ना, बिना देखे आपने इसमें दूध कैसे चढ़ा दिया? अरे मुझे लगा बर्तन साफ है। हाँ मैं जानता हूँ मुझे चेक करना चाहिए था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझे सूली पे चढ़ा दो। अरुण, सच में आप ना बहुत लापरवाह हो गए। अरे मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मुझ पर लापरवाही का टैग लगा दोगी। ह्यूमन एरर है, इंसानों से गलती हो जाती है। एग्जैक्टली, यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इंसानों से गलती होती है, ह्यूमन एरर है और डॉक्टर्स भी ह्यूमन हैं। हाँ हाँ, ये सब ठीक है, लेकिन एकदम से ये सब कुछ क्यों? नहीं समझे? मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखिए, जिस तरह से आपने दूध उबालने से पहले साफ बर्तन देखा और अज्यूम कर लिया कि ये साफ ही होगा, उसी तरह से वो डॉक्टर जिसने आपके पिताजी का ऑपरेशन किया था, मैं मानती हूँ कि उसे पहले डायबिटीज का टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन आपके पिताजी की हेल्थ को देखकर उसे लगा कि वो हेल्दी हैं। उसने यही अज्यूम कर लिया और उसकी इस गलती की वजह से आपके पिताजी का देहांत हो गया। मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी इंटेंशन ऐसे नहीं थी। उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी, उससे गलती हो गई और आपने उस एक डॉक्टर की वजह से पूरी डॉक्टर कम्युनिटी को गलत समझ लिया, करप्ट, सेल्फिश, लालची समझ लिया। क्यों? अरुण, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ ज्यादा कह दिया हो तो। नहीं नहीं नम्रता, तुम ठीक करिए
और मुझ जैसे इंसान को इसी तरह से समझाया जा सकता है? मेरा डॉक्टर का फोबिया जाते जाते जाएगा, लेकिन आई एम रियली सॉरी। देखिए, अगर आपको सॉरी कहना है तो किसी और को कहिए। किसे? जिसने मुझे एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट का नंबर दिया, और उस साइकेट्रिस्ट ने आपकी पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे ये कहा कि मैं ये दूध वाला एक्सपेरिमेंट आप पर करूं, ताकि आपको समझ में आए कि आपसे गलती हो कहां रही है। और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो आपको क्योर करके रहेंगे। किसने मुझे क्योर करने की ठानी? पलट कर खुद ही देख लीजिए। ओह, आई एम सॉरी, मैं बस नम्रता का हाल पूछने आई थी। आइए डॉक्टर, प्लीज। आपके दोनों पेशेंट्स एकदम ठीक है। दोनों पेशेंट? नम्रता और मैं आपसे बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। मैंने आपके साथ काफी गलत बर्ताव किया, काफी बदतमीजी करी आपके साथ। इसके लिए आपसे आई एम रियली रियली सॉरी। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। वैसे आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। पेशेंट की हीलिंग हम डॉक्टर्स की ड्यूटी भी है और धर्म भी। थैंक यू। क्या हम आपके मेडिकल कैंप में आ सकते हैं चेकअप के लिए? मोस्ट वेलकम। हम आपके मेडिकल कैंप में आएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। आप सभी डॉक्टर्स की टीम को हमारे यहाँ घर पर रात को आना होगा। चेकअप के लिए? नहीं, डिनर के लिए। आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अरुण को उन लोगों से डर लगता था जो लोगों को बीमारियों से बचाते थे। इसलिए कहते हैं ना कि इंसान में और कार्बन पेपर में बहुत सिमिलैरिटी होती। हम पर जैसी गुजरती है, बिल्कुल वैसी ही छाप हमारे मन पे छूट जाती है। अरुण के मन पे ये छाप छूट गई थी कि हर डॉक्टर लापरवाह और करप्ट होता है। उसके मन की ये छाप इतनी गहरी थी कि उसे डॉक्टर्स का फोबिया हो गया था। इसीलिए अगर छाप छोड़नी है तो हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी की छोड़िए। अपने हर डर से लड़िए और जीतिए, और देखते रहिए प्राइड फाइट। अगले एपिसोड में एक और कहानी, एक और पेशेंट, एक और फोबिया के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। एक मिनट वो, अरे आपने मुझे छू क्यों लिया? अब मुझे भी पी लिया हो जाएगा। सॉरी, बस गलती से छू लिया। गलती? आपकी इस गलती की वजह से मेरी जान जा सकती है। आपने सुना नहीं अभी मैडम ने क्या कहा? पीलिया एक जानलेवा बीमारी है, और आपने अभी मुझे छू लिया। मुझे पीलिया हो सकता है, मेरी जान जा सकती है। अरे यार, मुझे भी पीलिया हो जाएगा। भाभी, महेश, क्या महेश? ये देखो ना, इन्होंने मुझे छू लिया, अब मुझे भी पीलिया हो जाएगा। मैं मर जाऊंगा। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो प्लीज। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।